हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 भारत ने इतिहास रचा और ये पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रयान 3 यानी कि अपने एक सैटेलाइट को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। इवन यूएस, चाइना जैसे देश भी ये नहीं कर पाए। हिंदुस्तान और इसरो ने मिलकर ये फीट अचीव किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सक्सेसफुल जर्नी को ट्रेस करेंगे चंद्रयान 3 की, और साथ ही साथ मैं उन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करूंगा जो कि इसरो ओवरटेक करेगा अब चंद्रयान 3 के बाद, जबकि सारी दुनिया की निगाहें इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर और इसरो के इन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड है। देख रहे हैं सभी कि किस तरीके से इसरो और इंडिया इसी तरीके से इतिहास रचेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इंडिया का चंद्रयान 3 लगभग 40 दिन के वेट के बाद हमें देखने को मिला कि मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हमने की। एंड बिकॉज ऑफ दिस अचीवमेंट हम चौथी ऐसी कंट्री बने जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। पहला यूएसए, रशिया और चाइना ने ऑलरेडी किया हुआ था। उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था रशिया, और अभी फोर्थ कंट्री बना इंडिया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और पहला ऐसा कंट्री बना जो कि साउथ पोल या फिर सदर्न एक्सट्रीम मोस्ट रीजन पर पहुंचने वाला भारत पहला ऐसा देश बना। और 40 दिन के इस वेट के बाद अब सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी हुई है साउथ पोल रीजन में। अब यहाँ पर विक्रम लैंडर जो कि लगभग 1748 केजी मास के साथ है, जहां पर एक रोवर प्रज्ञान भी इसके अंदर है। ये दोनों सक्सेसफुली वहां पर आ चुके हुए हैं, और प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर भी आ चुका हुआ है, और आहिस्ता से वहां पर जो कुछ भी साइंटिफिक से काम करने हैं वो उसने ऑलरेडी चालू किए हुए हैं। और ये मिशन लाइफ जो है 1 लूनर डे का होगा, यानी कि विच इज इक्विवेलेंट टू 14 अर्थ डेज, यानी कि बस 14 दिन का ही यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, क्योंकि बाद इसके अब जो कि पूरी तरीके से सोलर पैनल्स पर ही डिपेंड करता है। सो आफ्टर दैट ये पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेजर जो अपडेट हमें आया हुआ था वो जुलाई 6 तारीख को देखने आया हुआ था कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा, और जुलाई 7 तारीख से पूरी तरीके से जो कोई भी सिटीजन्स रजिस्टर करना चाहते थे लॉन्च को देखने के लिए, अनाउंसमेंट के बाद उन सभी के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हुए थे, और अल्टीमेटली जुलाई 14 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कपल ऑफ डेज अर्थ बाउंड मानूवर से कर रहा था। अब देखिए कॉस्ट इफेक्टिव भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अनलाइक अभी रिसेंटली लूना 25 के बारे में भी हमने देखा, वो फेल हो चुका हुआ था, वो क्रैश हुआ, लेकिन बहुत ही कम दिन लूना 25 ने लिए हुए थे व्हेन कंपेयर्ड विद चंद्रयान 3, क्योंकि लूना 25 फुल्ली फ्यूल पर डिपेंड हो रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 के पास इतना बजट नहीं था, तो उन्होंने अर्थ और मून की ग्रेविटी की मदद से थोड़ा बहुत लंबा ही टाइम फ्रेम लिया, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसी तरीके से बहुत ही कम से कम कॉस्ट में उन्होंने अर्थ और मून की ग्रेविटी की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाया हुआ है। और अल्टीमेटली ये सभी आप टाइमलाइंस देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली अगस्त 23 2023 शाम के 6:04 हमें लूनर लैंडिंग, सेफ लूनर लैंडिंग देखने को मिली हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस चंद्रयान 3 के मिशन, अब जो कि प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका हुआ है और कई सारे इमेजेस भी उसने शेयर किए हुए, तो क्या क्या करेगा। सबसे पहली चीज देखिए, नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी टेस्ट की जाएगी यहाँ पर मून के सॉइल की, आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वहां पर देखे जाएंगे, और साथ ही साथ जिस जगह पर लैंडिंग साइट पर ये चंद्रयान 3 उतरा हुआ है वहां पर सेस्मिसिटी कितनी है, अर्थक्वेक वगैरह जिसकी बात हम करते हैं, तो वहां पर इसी तरीके की सेस्मिटी उस लैंडिंग एरिया पर देखी जाएगी। और साथ ही साथ जो मिशन है वो टेस्ट या पर डिस्कवर करने की कोशिश करेगा कि किस किस तरीके के केमिकल्स हमें मून के सॉइल्स में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी हमने भेजा हुआ है, तो वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा क्या क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस हमें लूनार के सॉइल और रॉक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का कंटेंट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके के कंटेंट्स क्या क्या हमें सॉइल में देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले लूनार मिशन में नॉट जस्ट इंडिया बल्कि दुनिया भर के स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज के लिए बहुत ही फायदेमंद ये हासिल होंगे। और चंद इंपॉर्टेंट सी बातें, कई सारे लोग तो बधाई दे रहे हैं इसरो को, लेकिन इसरो के साथ साथ और भी सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पीपल भी जुड़े हुए हैं। तो चंद कंपनीज जो चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट में बनाने में जिन्होंने योगदान दिया हुआ है, सबसे पहला है लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट्स हो गया, मिडिल सेगमेंट और एंड सेगमेंट, नोजल, बकेट, फ्लांज एक्सेट्रा, ये सभी एल वालों ने सप्लाई किया हुआ है। मिश्रा धातु निगम, ये स्टेट ओन्ड फर्म है जिन्होंने क्रिटिकल मटेरियल्स जैसे कि कोबाल्ट बेस एलॉय, निकल बेस एलॉय, टाइटेनियम एलॉय, स्पेशल स्टील्स वगैरह जो है वो लॉन्च व्हीकल के लिए दिए हुए थे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के लिए। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल हम देख सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से सरकारी ओन्ड ही है, जिन्होंने बायोमेटालिक अडॉप्टर्स जो वो चंद्रयान 3 के लिए दिए हुए थे। गोदरेज एरोस्पेस काफी सुर्खियों में भी छाया हुआ है, कई सारे अच्छे अच्छे एरियाज में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्ट के की इंजन और थ्रस्टर्स इंक्लूडिंग L110 और खासकर कोर स्टेज के लिए, और CE20 इंजन जो कि थ्रस्ट चैम्बर खासकर अपर स्टेज में जो काम में आता है, वो गोदरेज एरोस्पेस वालों ने ही यहाँ पर सप्लाई किए हुए हैं।
अंकित एरोस्पेस, इस कंपनी ने क्लेम किया हुआ है कि स्पेशल अलॉयड स्टील्स और स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स वगैरह जो है इन्होंने सप्लाई किए हुए हैं, टाइटेनियम बोल्ट्स वगैरह। और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, ये फर्म ने भी कहा कि बूस्टर सेगमेंट जो कि S200 यूज किया गया इस लॉन्च व्हीकल में, फ्लेक्स नोजल कंट्रोल टैंकेजेस हो गए या फिर S200 फ्लेक्स नोजल हार्डवेयर वगैरह जो गए, ये सभी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज वालों ने सप्लाई किए हुए हैं। चंद इंपॉर्टेंट से क्रूशियल पीपल इस चंद्रयान 3 के पीछे जो है, सबसे पहला इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, जो कि चेयरमैन बने जनवरी 2022, और कई सारे इंपॉर्टेंट इंडिया के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में भी अब वो हेड बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि उनके ही ओवर लुकिंग में यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। और साथ ही साथ अभी नेक्स्ट आदित्य L1 की भी हम बात करें, जो कि सन सोलर मिशन है इंडिया का, और गगनयान इंडिया का पहला मैन्ड मिशन भी इन्हीं के लीडरशिप में हमें देखने को मिलेगा। और खासकर चंद्रयान 3 की बात करें तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुतुवल और उन्नी कृष्णन नायर जो कि डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, और यम शंकरन जो कि डायरेक्टर हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर के, ये सभी भी जुड़े हुए थे चंद्रयान 3 के लॉन्च में। कॉस्ट कितना है चंद्रयान 3 का? दरअसल ट्विटर पे ऑलरेडी कई सारे मजाक बनाए जा रहे हैं कि इवन इंटरस्टेलर की मूवी के खर्चे से भी बहुत ही कम चंद्रयान 3 का लॉन्च हमें देखने को मिला। तो रफली 650 करोड़ के बजट में चंद्रयान 3 के मिशन को हमने लॉन्च किया हुआ था। बाकी के USA, चाइना और रशिया जैसे काउंटर पार्ट्स को देख लें तो ये अमाउंट बहुत बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड किए जा चुके हैं इस तरीके के लूनर या फिर दूसरे स्पेस मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से टेस्टिमेंट है हमारे फ्रूगल स्पेस इंजीनियरिंग को लेकर। और सिग्निफिकेंस क्या क्या है अर्लियर चंद्रयान मिशंस का? देखिए, लूनर एक्सप्लोरेशन के मिशन है, चांद को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला चंद्रयान 1 जो है वो अक्टूबर 22, 2008 को लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ये सक्सेसफुल रहा मिशन। और 2009 में स्पेसक्राफ्ट ने किया क्या कि फ्रोजन वाटर के डिपॉजिट्स यहाँ पर उसने डिस्कवर किए हुए थे, और ये सभी डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ मून के लूनर रीजन से हमें इसे देखने को मिला हुआ था, जो डाटा चंद्रयान 1 ने ग्रैब किया हुआ था। और लगभग पूरे 10 साल बाद 2019 में हमने चंद्रयान 2 एक सक्सेसर यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये क्रैश लैंड कर गया। बिकॉज ऑफ दैट कुछ भी इसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज, चंद्रयान 3 के इतने सक्सेसफुल होने के बाद मेजर जो ये 5 या 6 ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स या फिर मेजर ऐसे मिशंस हैं इसरो के जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला है आदित्य L1, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के इसी एंडिंग में या फिर अर्ली सितंबर में हमें देखने को मिलेगा। लगभग इसका कॉस्ट माना जा रहा है कि 378 करोड़ रुपीस होगा, और ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा इंडियन सोलर मिशन का, यानी कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर स्पेस में भेज रहे हैं। तो ये L1 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी को, खासकर सन के कोरोना वगैरह को रीड करने के लिए। तो ये लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार सैटेलाइट। नासा और इसरो दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी 2024 में हमें ये लॉन्च देखने को मिलेगा। कॉस्ट इसका माना जा रहा है 12,296 करोड़, 12,296 करोड़ के आसपास। अब ये सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये दोनों नासा और इसरो दोनों ज्वाइंटली मिलकर बना रहे हैं। अब ये सैटेलाइट करेगा क्या कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस किया जाएगा, और विद इन 12 डेज ये पूरी तरीके से एंटायर ग्लोब को मैप करेगा, और टाइमली हमें स्पेशल और टेम्पोरल कंसिस्टेंट डाटा भेजते रहेगा अर्थ के इकोसिस्टम में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आइस मास में हो गया, वेजिटेशन बायोमास में हो गया, सी लेवल में राइज आ गया, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हजार्ड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोस, ऐसे सभी चीजों पर वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये खुद इसरो वालों का ही है। ये दरअसल मेच्योर टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने स्पेस डेक्स का नाम दिया हुआ, ये लगभग अक्टूबर 2024 में हम देख सकते हैं। इसका कॉस्ट भी 124 करोड़ माना जा रहा है, और ये ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा, खुद इसरो ही इसे अंडरटेक करेगा, और खासकर यहाँ पर डॉकिंग पर्पसेस के लिए, फर्दर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स में हो या फिर इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए हो, ये डॉकिंग की फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम टेस्ट करने वाले हैं इंडिजीनियसली। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मंगलयान 2। मंगलयान 1 हमने ऑलरेडी 2013 नवंबर में लॉन्च किया हुआ था, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो उसी के सक्सेसर की तरह हम मंगलयान 2 को भी बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे। हमें बस इन्फॉर्मेशन ये दिया गया था कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा तो मंगलयान 2 पर काम करेंगे। तो भी वेट करके देखेंगे कि मंगलयान 2 के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट वगैरह अभी हमें कुछ बताया नहीं गया है। गगनयान के बारे में आप सभी को भी पता है, 2024 में मोस्ट प्रॉब्ली पूरी तरीके से हमें गगनयान मिशन भी देखने को मिलेगा, और यह पहला मैन्ड मिशन होगा, यानी कि ह्यूमंस को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो भेजेगी स्पेस में।
तो लगभग इसका कॉस्ट माना जा रहा है 9023 करोड़ रुपीस और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। 3 यहाँ पर मिशन होंगे। पहला जीवन मिशन अनमैन्ड मिशन होगा, यानी कि इंसान इसमें नहीं होंगे, जो कि 2023 के 4th क्वार्टर में होगा, यानी कि लास्ट मंथ्स में। सेकंड अनमैन्ड G2 मिशन, यहाँ पर भी इंसान नहीं होंगे। ये एक्सपेरिमेंटल 2 मिशन हम पहले भेजेंगे, जो कि 2nd क्वार्टर ऑफ 2024 में होगा। और फाइनल ह्यूमन मिशन जिसमें इंसान को बिठाकर भेजेंगे, H1 मिशन। सो गगनयान का आखिरी H1 मिशन जो है वो 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में हो सकता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो शुक्रयान का है, यानी कि वीनस को भी एक्सप्लोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये आइडिया 2021 में ही आया हुआ था और दिसंबर 2024 में वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रयान 1 जो है वो हम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आ गए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट, और बाद में कोविड का भी झमेला आया, बिकॉज ऑफ दैट हमने इसे बहुत बुरी तरीके से पुश किया हुआ है। तो कॉस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 500 से 1000 करोड़ शुक्रयान 1 के लिए खर्च किया जा सकता है। तो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए ये इसरो का मिशन होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए जो ऑप्टिमल लॉन्च विंडो माना जाता है वो 19 महीने में एक ही बार माना जाता है, तो इसीलिए इतना टाइम गैप हमें देखने को मिलेगा। तो अब ये 2024 का अगर टाइम गैप मिस हो जाएगा तो 2026 या 27 ही हमें बचेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट 2031 को हमने इसे पुश किया हुआ है। और 2031 में सिर्फ इंडिया लॉन्च नहीं करेगा वीनस एक एक्सप्लोरेशन के लिए, बोथ यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कर रहे हैं, वेरिटास और एनविजन के नाम से। और माना जा रहा है कि चाइना भी लॉन्च कर सकता है वीनस के एक्सप्लोरेशन के मिशन को अराउंड 2026 और 27। ये थी चंद बातें और इंपॉर्टेंट से प्रोजेक्ट्स जो आपको जानने थे इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। कई सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।